जिसमें हमने 3 टॉपिक स्टार्ट किए थे, चैप्टर 9 सॉरी। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड थर्ड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नाउ जैसे हमारे चैप्टर का नेम है स्मॉल बिजनेस, तो आज हम स्मॉल बिजनेस और स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हमने पहले ही बताया है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एग्जिस्ट करती है। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया हम बात करें, तो यहाँ पर जो है इनकी स्पेशल प्लेस है, क्योंकि हम मानते हैं कहीं ना कहीं इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्कार्सिटी है, कैपिटल से रिलेटेड लेबर बहुत है, पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ज्यादा है बजाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मीन्स यहाँ अच्छी अच्छी मशीन्स नहीं है, यहाँ पर लेबर ज्यादा है, यहाँ वो काम ज्यादा हो सकते हैं जहाँ लेबर से करवाया जा सके। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो स्मॉल स्केल बिजनेस है वो काफी वास्ट उस पे है। ठीक है, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम इनको वाइंड अप सा करे जा रहे हैं, इनको खत्म किए जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना कहीं गवर्नमेंट अब वेरियस स्कीम्स चला रही है कि इनको भी थोड़ा सा रोल मिले, इनका भी कोई इम्पोर्टेंस बढ़े, कहीं ना कहीं ये भी डोमिनेट करे। ठीक है ना, हम मानते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोवाइड करवाती है। तो जब भी हम देखें, हम अपना अगर पुराना देखते हुए आए प्री इंडिपेंडेंस, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, पर धीरे धीरे कम होता गया। फिर अब जो है धीरे धीरे एंटरप्राइजेस को लेटर ऑन काफी चेंजेस कर करके डिवाइड किया गया, ठीक किया गया। ठीक है ना, तो जिसमें विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ऐसे ग्रुप्स बना दिए गए। मेनली कौन कौन से हैं, जैसे हैंडलूम्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, ठीक है, खादी हो गया, ये जो सारे हमारे जो बिजनेसेस हैं वो स्मॉल स्केल बिजनेस के अंडर आते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, जिसमें हम सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखेंगे। फर्स्ट यू नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। any enterprise which employs not more than 50 persons, when using power and 100 when not using power, and 100 when not using power, and with capital assets not exceeding 5 lakhs. इट मीन्स क्या है कि वो एंटरप्राइज जिसके 50 से ज्यादा पर्सन्स नहीं है अगर पावर यूज करते हैं, और 100 से ज्यादा नहीं है अगर पावर यूज नहीं करते, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स वगैरह का, और जिनकी एसेट्स 5 लाख से ऊपर नहीं है, वो सारी किसके अंडर आ जाएगी, स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंडर आ जाएगी। क्या हुआ लेटर ऑन, क्या हुआ, ये जो हमारी डेफिनेशन है ये एक तरह की 1951 की डेफिनेशन है, और धीरे धीरे जो इनकी डेफिनेशन है उसमें रिवाइज किया गया, क्योंकि ये सब चेंज किया गया। अब जो थोड़ा बहुत चेंज किया गया है वो किया गया है कि पहले 5 lakhs होता था, धीरे धीरे ये रेट बढ़ाते गए। ठीक है, 5 की बजाय अब 25 lakhs हो गया। ठीक है ना, ये माइक्रो की बात कर रहे हैं। अभी आप देखो ये मैन्युफैक्चरिंग में
हमें 3 टाइप्स है, ये मैंने पहले भी बताई थी, 3 टाइप्स की है, जैसे कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो इसका नाम ही अगर आप यहाँ देखो, MSMED एक्ट, M मतलब माइक्रो, S मतलब स्मॉल, फिर M मतलब मीडियम एंटरप्राइजेस की नाम इनको दिया गया है कि ये जो है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं, एक्ट एंटरप्राइजेस के बाद ईडी को एंटरप्राइजेस और एक्ट दिया गया है कि ये जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अगर हम देखो, जो हमारा स्मॉल बिजनेस है हमने उसको 2 पार्ट्स में एक तरह का डिवाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट एंड सर्विसेज पार्ट, ठीक है ना। जरूरी नहीं है हर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर ही करेगा, सर्विसेज को भी हम पार्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस कहेंगे। तो अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका, और अगर सर्विसेज दे रहा है तो उसका अलग है। अगर हम पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग जो हम कर रहे हैं उसमें जो माइक्रो है वो 25 lakhs है, ये दिया हुआ है। माइक्रो एंटरप्राइजेस वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 lakhs। ऐसे स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात आएगी तो वहां पर क्या है 5 करोड़ तक है, और मीडियम की बात आएगी तो वहां 10 करोड़ तक है। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हमसे पूछा जाता है तो MSM के नाम से आपने बताना है, माइक्रो में 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। ऐसे ही वो सर्विसेज में जब पूछेगा, ठीक है ना, वो बिजनेस जो एंटरप्राइजेज विच आर एंगेज इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो उसके 3 है, नाम वही है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, बस इन्वेस्टमेंट पर्पस बदल जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, वहां 25 लाख था फर्स्ट वाले में, यहाँ 10 lakhs है। वहां दूसरे में 5 करोड़ था, यहाँ 2 करोड़ है। और तीसरे में वहां 10 करोड़ था, यहाँ 5 करोड़ है। तो ये ध्यान रखना है, where the investment in equipment is more than 2 crore but does not exceed 5 crore, मतलब ऊपर वाले से कंपैरिजन कर लेना है। पहले का 10 lakhs, फिर 10 से 2 lakhs, 2 करोड़, फिर 2 से लेके 5 करोड़ तक। क्लियर इतना? ये एक पार्ट ऑफ डेफिनेशन का ही है जो अभी हमने मीनिंग बताया स्मॉल बिजनेस का, जिसमें आपने डेफिनेशन लिखी, फिर हमने क्लासिफिकेशन बता दिया। एंटरप्राइज का 2 क्लासिफिकेशन है, अगर मैन्युफैक्चरिंग से देखें तो तीनों में आपने अमाउंट बताना है, इन्वेस्टमेंट। ऐसी सर्विसेज देखेंगे तो आपने तीनों की बता देनी है। क्लियर? इसके बाद आ जाता है विलेज इंडस्ट्रीज। विलेज इंडस्ट्रीज आ जाती है रूरल एरियाज में, जो विलेजेस में गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं या सर्विसेज रेंडर की जाती है, ठीक है ना। जैसे आर्टिस्ट हो गए, तो इनको भी टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है। ऐसे ही ये तो स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, विलेज और कॉटेज हम सब स्मॉल के अंडर ही मानते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम रूरल इंडस्ट्रीज या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। इनका भी क्राइटेरिया भी नहीं है, डिपेंड करता है कितना प्राइवेट इंडिविजुअल इसको वो कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली ये क्या यूज करते हैं, फैमिली का ही लेबर। ज्यादातर छोटी इंडस्ट्रीज क्या होती है, घर के सारे लोग होते हैं, टैलेंट होता है, वो अपना कुछ बना लेते हैं, ठीक है, उसी को सेल करने लग जाते हैं। इक्विपमेंट्स इनके सिंपल होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की स्मॉल ही रहती है। प्रोडक्ट्स जो वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो घर घर में यूज हो सके, ठीक है ना। और इनकी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैंडमेड टाइप होते हैं, मशीन्स वाले नहीं होते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज देखो ना, आजकल तो इनकी ज्यादा डिमांड है, जो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो हैंडमेड बन रहे हैं उनका, वो आजकल काफी कॉस्टली हुए हैं अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये सारा हमारा जो पोर्शन है ये हमारा स्मॉल बिजनेस के अंडर आ जाएगा। मतलब पहले आपने डेफिनेशन देनी है, फिर आपने थोड़ा सा बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में क्या क्या है, फिर आपने एक एक लाइन में विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। क्या रोल है स्मॉल बिजनेस का? रोल मतलब इंपॉर्टेंस एक तरह की, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ
स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा उसमें दे रखा है। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स है। अगर आप देखें कि एक स्मॉल बिजनेस का हमारे इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, आपको क्या लगता है? होने चाहिए छोटे मोटे बिजनेसेस हमारे इंडिया में, या सीधा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज? बताइए। यस मैम, होनी चाहिए स्मॉल होने तो इंडस्ट्री। चाहिए, है ना, क्योंकि इंडिया में जो है पॉवर्टी बहुत है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और हर कोई अगर बड़ा काम करेगा तो छोटे मोटे काम कौन करेगा? यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट पॉइंट ही आ जाएगा, फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो लेबर इंटेंसिव है। आपको लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव पता होगा, नहीं तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। लेबर इंटेंसिव होता है जहां मोर यूज लेबर का होता है, मतलब जो हाथ से काम हो, लेबरर्स करे, ठीक है ना। कैपिटल इंटेंसिव होता है जहां मोर यूज मशीन्स का होता है देन लेबर। तो हमारे इंडिया में महंगी मशीन्स खरीदना सबके बस का नहीं है, तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक चलती है। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती है, तो वो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट देती है सबको, ठीक है ना। अगर एग्रीकल्चर को छोड़ दे हम, तो इंडिया में सबसे दूसरा यही मेन का वो पर्पस है स्मॉल बिजनेस का। सारे तो एग्रीकल्चर नहीं करते ना, हम मान के चलते हैं सबसे पहला काम एग्रीकल्चर है हमारे इंडिया का, जो कि अब धीरे धीरे कम हो गया। पहले अगर हम देखें डाटा, अपनी 11th में डाटा पढ़ा होगा, 72% जो था लोग एग्रीकल्चर करते थे, अब वो काफी परसेंट कम हो गया। अब सर्विस सेक्टर में चले गए हैं ज्यादातर लोग। तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं एग्रीकल्चर के बाद अगर कुछ हुआ है तो वो हमारा इसमें स्मॉल बिजनेस में हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल बिजनेसेस है वो हमारा पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन बन गया। कुछ नहीं तो हम घर में ही काम खोल लेते हैं छोटा मोटा, ठीक है ना। इससे क्या है, ज्यादातर जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और जो खासकर जैसे एग्रीकल्चरिस्ट होते थे उनका काम 4 महीने का होता है, बाकी टाइम तो कोई काम ही नहीं होता उनका, वो तो बना दिया है, बो दिया है, वो तो जब हो गए कल्टीवेशन का टाइम आएगा देखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो आइडियल रह जाते थे 6-6 महीने 7-7 महीने, उनको काम देने के पीछे ये स्मॉल स्केल बिजनेस जो स्टार्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये एम्प्लॉयमेंट देता है। पॉइंट लिख लीजिए आप, ठीक है ना, ये एम्प्लॉयमेंट देता है। जैसे सेकंड, यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, मैं इस पॉइंट के हिसाब से ही आपको बता देती हूँ। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है रीजनल बैलेंसेस करना। देखिए स्मॉल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो रीजनल बैलेंस करता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं हमारे इंडिया में रीजनल डिस्पैरिटी है, ठीक है ना। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है वो रूरल एरियाज को भी डेवलप करती है। इससे क्या होता है, वहां पर भी ग्रोथ होती है, वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ती है, वहां पर भी लोगों को काम मिलता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस की वजह से रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट होता है। आप देखो, अब किसी से पूछा जाए इंडस्ट्री लगानी है तो हर कोई वही लगाएगा जहाँ ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, जहाँ रॉ मटेरियल इजिली मिल जाए, जहाँ लेबर इजिली मिल जाए। कौन कहेगा कि हम इतनी दूर दूर जाके लगाएं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट आपको लालच भी देती है एज सब्सिडीज कि नहीं आप लगाओ दूर दूर, पर फिर भी लोग कहीं नहीं मानते, इंडस्ट्रीज इतनी दूर दूर नहीं लगाना पसंद करते। पर स्मॉल बिजनेस एक ऐसी चीज है जो कहीं भी खुल सकती है, ठीक है ना, जो हर जगह खुली होती है, और जिससे रीजनल बैलेंस रहता है, मतलब पूरे ओवरऑल इंडिया में बैलेंस बना रहता है। तो ये रूरल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं या बैलेंस डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है हमारी सप्लाई करती है वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप देखें तो जितने भी आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी थिंग्स होती है वो सब स्मॉल बिजनेस से ही निकल के आती है। आपने देखा होगा जितने भी रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, स्टेशनरी, सोप्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, रबर गुड्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे क्या है, ये सब स्मॉल बिजनेसेस का ही तो ग्रोन अप है, ठीक है ना। स्मॉल बिजनेसेस इनको ग्रो करती है, वाइड वेराइटी है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती है, या स्कोप बढ़ता है आर्टिस्टिक एंड अचीवमेंट का, ठीक है ना, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हमें मिल जाते हैं। फिर आ जाएगा फोर्थ पॉइंट आ जाएगा हमारा
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजी या सिंपल, आप कह सकते हो लोकल अवेलेबल गुड्स को। तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ पॉइंट हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। ठीक है, मोबिलाइज करता है, मोबिलाइज कैसे करता है हमारा, देखिए हम मान के चलते हैं स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है वहां हमें लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज, जो नहीं कोई करता उसको यूटिलाइज करने का मौका मिलता है। तो सिंपल सिंपल टेक्निक से हम लोकल अपनी रिसोर्सेज को यूज के अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमें टैपिंग ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे स्किल्स हैं, हमारी जो भी छोटी छोटी सेविंग्स हैं, उनको यूज करके, अपना टैलेंट यूज करके, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकल रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज होती है, और लोकल रिसोर्सेज जो होती है वो कम एक्सपेंसिव होती है। अगर आप बाहर से मंगवाओगे, बाहर से रॉ मटेरियल खरीदोगे तो एक्सपेंसिव ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब एक स्मॉल जो एंटरप्राइजेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो इतने खर्चे नहीं उठा सकता। तो कहीं ना कहीं वो लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा। क्लियर? तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। मींस जो हमारे जो इंडस्ट्री, हमारे जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं उनके पास जो टैलेंट है, उनके पास जो स्किल्स है, ठीक है, वो कहीं भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो बैलेंस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला तो डेवलपमेंट हो जाएगी, बैलेंस डेवलपमेंट। इसके अलावा हम कह सकते हैं इजी टू स्टार्ट है, इजी टू क्लोज है। फिफ्थ पॉइंट ऐसे भी आ जाएगा हमारा, इजी टू स्टार्ट, इजी टू क्लोज। आपको लगता है स्मॉल स्केल बिजनेस करने के लिए किसी को इतनी परमिशन लेनी होती होगी, कोई लाइसेंस लेना पड़ता होगा? नहीं, इट इज इजी टू स्टार्ट है, इजी टू क्लोज है। फिर इसके अलावा आ जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे मिल जाती है। जो लोकल रिसोर्सेज है वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, तो कंपटीशन बढ़ा रहता है इनका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहती है, प्रॉफिट्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हम पॉइंट्स कह सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस है जो हम कह सकते हैं। अब देखो इतनी एम्प्लॉयमेंट ये देंगे तो कहीं ना कहीं इनकम ही बढ़ेगी ना लोगों की, सबको काम मिलेगा तो सबको इनकम्स मिलेगी, सबको इनकम मिलेगी तो ऑब्वियस है हमारे जो विलेजेस है उनकी कंडीशंस अच्छी होगी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस, उनका फिर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ये भी फायदा है, लास्ट पॉइंट, की क्विक एंड टाइमली डिसीजन लिए जाते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की तरह थोड़ा ना कि एक चीज को लेने के लिए काफी फॉर्मेलिटीज करनी पड़े, बड़ा टाइम लगे। तो इनका ये भी है कि टाइमली आप इसको डिसीजंस ले सकते हो, क्विक एंड टाइमली डिसीजन। क्लियर? हाँ जी, एनी डाउट? नो मैम। इम्पोर्टेंस, नो मैम। अब ऐसे ही देखिए हमें ये भी दिया हुआ है रोल एंड इम्पोर्टेंस इन रूरल इंडिया, अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। ये अभी हमने जो पढ़ा, ये छोटा सा हमारा वैसी पैराग्राफ है कि क्या रोल एंड इम्पोर्टेंस है रूरल इंडिया में भी। तो यही पॉइंट्स आप मिलते जुलते इसको बता सकते हो कि जो हाउस होल्ड्स है उनको कह सकते हो रूरल डेवलपमेंट होगी, लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, आर्टिस्टिक गुड्स प्रोड्यूस होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप यही इम्पोर्टेंस मिक्स एंड मैच करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्या प्रॉब्लम्स आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। वैसे हमारे में ये जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स का, ये कट हो चुका है, ठीक है, पर थोड़ा सा वैसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उनको। रॉ मटेरियल की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल उतना नहीं होता है, इनके पास इतना हाई प्राइस पैसे नहीं होते कि ये जो हाई प्राइसेस का रॉ मटेरियल है या क्वालिटी प्रोडक्ट्स है उसको परचेज कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये सफर करते हैं लैक ऑफ रॉ मटेरियल से।
ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट ऊपर चला गया हमारा। फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है। जो इतनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता, इतनी इनके पास कैपिटल नहीं होती, ना इतनी इनकी कोई क्रेडिट वर्दीनेस होती है कि इनको उधार मिल जाए जल्दी से मार्केट से इजीली, ठीक है ना। लैक ऑफ फाइनेंस, ये तो अपनी जो भी सेविंग्स होती है उनके साथ बिजनेस शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको पैसों की, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है। दूसरा हमने जैसे बताया, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आती है। तीसरा मैनेजरियल स्किल्स की आती है। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाते हैं वो ज्यादातर सिंगल मैन होते हैं, ठीक है, या घर के उनके पर्सन होते हैं, तो जरूरी तो नहीं सब टैलेंटेड होंगे, सबके पास स्किल होगा, हो सकता है किसी को टेक्निकल नॉलेज ही ना हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए एक स्किल की जरूरत है, एक टैलेंट की जरूरत है, एक प्रोफेशन को चलाने के लिए सारी एक्टिविटीज पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, तो वो तो इनमें होता नहीं है। जब इनके पास ये नहीं होता तो इनका बिजनेस ज्यादा टाइम नहीं चल पाता, लॉस हो जाता है। फिर है लेबर। लेबर की बात करें, कहने को स्मॉल बिजनेसेस ये खुद चलाते हैं, लेबर ये खुद बन जाते हैं, ठीक है ना, खुद ही काम करते हैं, पर कई बार इनको लेबर हायर भी करनी पड़ती है। फिर जब लेबर हाई करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, तो उनको लार्ज सैलरी देनी पड़ती है, वो ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं अच्छी सैलरी नहीं देंगे तो अच्छे वर्कर्स नहीं आएंगे, और जब अच्छे स्किल्ड वर्कर्स नहीं आएंगे, अनस्किल्ड आएंगे, तो ऑब्वियस है उनको, अगर अनस्किल्ड को रख भी लेंगे तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो काम है वो डिले होता जाएगा, स्पेशलाइजेशन से नहीं होगा, फिर किसी से भी करवा लेंगे तो अच्छा थोड़ा ना बनेगा उनका, तो कहीं ना कहीं ये पीछे पीछे रह जाते हैं। मार्केटिंग की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जितने भी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ये विलेजेस में होती है, इनको इतनी मार्केटिंग करनी नहीं आती, इनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, हम वही चीज प्रोड्यूस करें, तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं मार्केटिंग की जो इनको है वो समझ बिल्कुल नहीं होती। मार्केटिंग जो चाहिए वो लार्ज स्केल लेवल पे होती है और उसमें काफी खर्चे होते हैं जो कि ये नहीं कर पाते, तो इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए इनको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट की, जो इनमें नहीं होती। फिर है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हम कह सकते हैं जितने भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ये कहाँ, ये तो बस कॉस्ट कटिंग में लगे रहते हैं कि प्रॉफिट्स अर्न कर ले, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चीप क्वालिटी के ज्यादातर मान के चलते हैं, तो क्वालिटी इतनी नहीं होती, अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए इनके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं और ये कंपटीशन नहीं कर पाते, इसलिए भी ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आ जाएगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब मार्केटिंग स्किल नहीं है तो डिमांड कहाँ बढ़ेगी इतनी, जब डिमांड नहीं होगी तो फुल ये जो कॉस्ट है उसको निकाल नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसी इंडस्ट्रीज या तो बंद हो जाएगी या लॉस में चली जाएगी, तो उस हिसाब से ये यूटिलाइज नहीं कर पाते। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जितनी भी स्मॉल स्केल बिजनेस है इनके पास कोई हाई डेटेड मशीन्स तो होती नहीं है, टेक्नोलॉजी इनकी आउटडेटेड होती है, ये पुअर मेथड से ही, पुराने तरीकों से ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ जाते हैं उसमें। सिकनेस, सिकनेस की यह बात आ रही है कि क्या कारण है, देखो दो कारण हो सकते हैं, इंटरनली प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, कई बार अच्छे लेबर नहीं है, अच्छी मशीन्स नहीं है, स्किल्स नहीं है, एक्सटर्नल आ जाती है, कई बार पेमेंट नहीं मिलती इनको, कई बार गवर्नमेंट इनका साथ नहीं देती, लोन्स नहीं इनको मिलते, इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते, तो बड़ी सारी इनकी दिक्कत आती है जिससे ये लॉस में जाती है। सिकनेस मतलब बीमार बीमार रहती है इंडस्ट्रीज, मतलब इतनी हायर प्रॉफिट्स में नहीं जाती। और लास्ट आ जाता है ग्लोबल कंपटीशन। ये ग्लोबल कंपटीशन तो कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन के लिए अच्छी मार्केटिंग की जरूरत है, पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, एलपीजी करना पड़ता है, जैसे हमने किया था लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर कंपटीशन चाहते हो तो वो स्मॉल इंडस्ट्री से लेवल का नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ के रहेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हमने वैसे ही थोड़ी बहुत डिस्कस करी है, प्रॉब्लम्स हमारे उसमें नहीं है, मेन हमारे उसमें क्या है, रोल एंड इम्पोर्टेंस है। रोल एंड इम्पोर्टेंस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को नहीं समझ आया तो वो मुझे बताइए। अब इसमें आ जाता है व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बताइए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या लिमिट है।
हाँ जी उदय बताइए, अभी मैंने बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होनी चाहिए? हाँ जी अंजलि आप बताइए। यस अंजलि, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? हाँ जी रिया। Ma'am, not exceeding 5 lakhs. हाँ जी 5 लाख से एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है ना, आपने इसमें सारे बता देने हैं। अब पता नहीं ना इन्होंने कौन सी वाली पूछी है, तो आपने सारा उसमें पॉइंट्स बता देने हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है जैसे इस टाइप का आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय स्मॉल बिजनेस, डिस्क्राइब दी फीचर्स। अब फीचर्स पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, रोल पूछे, हमारे पास यही गिवन है। ठीक है ना, हमारे पास इसमें अलग अलग पॉइंट्स और गिवन नहीं है। तो रोल आए, इंपॉर्टेंस आए, फीचर्स आए, तो आपने समझ जाना है यही रोल ही पूछे हमसे। ठीक है ना, ऐसे भी आ सकता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। ठीक है, तो रोल और इम्पोर्टेंस वही आ जाएगा। हाईलाइट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन स्मॉल स्केल बिजनेस, तो रोल एंड इम्पोर्टेंस आपका इसी के ऊपर टॉपिक पे आ जाएगा। तो हमने ये 5-6 पॉइंट्स किए हैं इसके। हाँ जी, कल मैंने स्टार्टअप बिजनेस का वो दिया था टॉपिक रिवाइज करने को, सबने किया रिवाइज? हाँ जी इस तरह आपने रिवाइज किया स्टार्टअप इंडिया? मैम हाँ हाँ जी कशिश आपने बताओ, व्हाट डू मीन बाय स्टार्टअप इंडिया स्कीम? कल आपकी क्लास नहीं लगी ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मोस्टली सब में, सब टीचर्स को प्रॉब्लम आई कल, तो आपने रिवाइज करना था ना। मैम मैं कल कर नहीं पाई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई थी घर में। अच्छा चलो, आपको भी प्रॉब्लम आ गई। मयंक आपको? मयंक बताइए स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। कुणाल, मैंने एब्सेंट लगा देनी है जो जवाब भी नहीं दे रहे क्लास में। it is a scheme which was started by the Indian government to help the startup businesses in India to be able to run well, to basically help develop the ecosystem. हाँ जी, और कोई? नीरजा? यस नीरजा। Excuse me, ma'am. यस मैम दिसंबर एग्जाम्स का सिलेबस कब मिलेगा? हाँ सच, आपने कल भी पूछा था, मैंने बाद में देखा मैसेज। बेटा दिसंबर का सिलेबस सारा ही होगा जो आपका अब तक हो गया। ठीक है ना, जैसे अगर हम 9 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आपके दिसंबर मिड में होंगे एग्जाम। ठीक है, वो आपको प्रॉपर अभी तक मिलेगा, डेट शीट भी, सिलेबस भी। लेकिन मेरा जितना सिलेबस हो जाएगा, जैसे मोस्टली मैं देख लेंगे हम, हो सकता है मैं 9 चैप्टर तक ही कर दूं, शुरू में आगे चैप्टर्स हो सकता है करवा दूं, लेकिन मैं दूंगी शायद 9 चैप्टर्स तक ही, ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो यही हमारा जो चैप्टर नंबर 9 ही चल रहा है फिलहाल। ठीक है ना, एनसीईआरटी की बुक से मैं बोल रही हूँ, तो हमारे टोटल 9 चैप्टर्स ये कंप्लीट हो जाएंगे। 2 दिन, 1-2 दिन का और रह गया इसमें,
तो आपके 9 चैप्टर्स के 9 चैप्टर्स का सिलेबस है, ठीक है, Yes, ma'am. Thank चैप्टर you. 1 to 9। हाँ जी, स्टार्ट कर दीजिए आप लोग पढ़ना। ये तो देखो मैंने स्टार्टअप इंडिया मैंने तभी आज 10 मिनट पहले रोक दिया ताकि मैंने देखना था, मैं रिवाइज करवाऊंगी। मैंने कल स्पेशल फिर इसीलिए वो वाला टॉपिक डाला स्टार्टअप इंडिया का। चलिए मुझे वेज एंड मीन्स ही बता दीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स लगाई है, जो स्टार्टअप शुरू करेगा उसके लिए क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। पहला मैं बता देती हूँ, नो इंस्पेक्शन, उसकी इंस्पेक्शन नहीं होगी, ठीक है, 3 इयर्स तक उनके लिए कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी। सेकंड पॉइंट क्या था? मैम रजिस्ट्रेशन। करेक्ट है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उनकी, ठीक है ना, ऑनलाइन एक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, वहां क्लियरेंस हो जाएगी, अप्रूवल हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी उनको। हाँ जी, थर्ड कोई और बताएगा रिया के अलावा, ईस्टर के अलावा? अर्शप्रीत आप बताइए नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन बोलना एक बार। वेरियस स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है, जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए थे ना, स्कीम्स और स्टेप्स स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट के लिए, कि जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करेगा उनकी कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, उनका रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल होगा, और क्या फायदे दिए थे उन्होंने? बेनिफिट, फंडिंग स्कीम, हाँ फंडिंग स्कीम, मैम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में जो कैपिटल गेन का टैक्स होता है उसमें एग्जम्पशन मिलेगी, और इनकम टैक्स का क्या था? इनकम टैक्स, हाँ, इनकम टैक्स में भी एग्जम्पशन मिलेगी। कितने ईयर्स तक मिलेगा ये सब कुछ? 3 इयर्स तक। 3 इयर्स। 3 इयर्स तक आपने कोई इनकम टैक्स नहीं भरना, 3 इयर्स तक आपने कोई कैपिटल गेन नहीं करना। कैपिटल गेन टैक्स मैंने बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन टैक्स, क्या होता है कैपिटल गेन, क्या होता है? जो मैम जो एंटरप्रेन्योर सेल करता है एसेट्स को। हाँ जी, और उसपे जो प्रॉफिट्स वो अर्न करता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। वैसे उस पर टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, आप कोई भी एसेट कभी भी बेच रहे हो, प्रॉफिट अर्न करे जा रहे हो, तो गवर्नमेंट को आपको उसके रिलेटेड टैक्स देना पड़ता है कुछ परसेंटेज, पर उस पर भी आपको फ्री है आपको फर्स्ट 3 इयर्स। और पेटेंट्स और इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उस पर भी आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी नीरजा, ये आप क्या लिख रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और फंडिंग स्कीम में भी उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है कि 10,000 करोड़ फंड दिए जाएंगे। किनको? स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे, मतलब गवर्नमेंट ने अलग से पैसा इसके लिए रखा हुआ है 10,000 करोड़, कि जो भी स्टार्टअप करेगा मैं उनको फंड्स दूंगी, हम देंगे। और फंड्स देने के लिए अलग अलग मेथड्स बताए हुए थे उन्होंने हमें, ठीक है ना, 10 फंडिंग ऑप्शन जो हमने की थी, जिसमें फर्स्ट था सेल्फ फंडिंग, या तो खुद पैसा लगा ले अपनी सेविंग्स का। क्राउड फंडिंग, भीड़ में जाके अपना डिस्पोज ऑफ करना कि मेरा ये आइडिया, ये मेरा मेथड है, और फिर जो पैसा देगा वो दे देगा। एंजल इन्वेस्टमेंट्स में क्या था? कंपनीज लाइक गूगल, अलीबाबा, ये आती है पैसा देने स्टार्टअप को। वेंचर्स में क्या था? जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। फिर इंक्यूबेटर और एक्सकलरेटर थे, जो अर्ली स्टेज बिजनेसेस होते हैं उनमें फंडिंग की तरह ये काम करेंगे। ज्यादातर मेजर सिटीज में ऐसे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा स्टार्टअप्स इसके वे में खुल रहे हैं। इसके अलावा विनिंग कॉन्टेस्ट के थ्रू भी होता है, क्विज के थ्रू भी होता है, मतलब आपको क्विज रखवाएंगे, जो जीत जाएगा उसको फंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफी टाइप के ये थे हमारे लोन्स थे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की तरफ से, वो भी हमें स्टार्टअप करने में हेल्प करेंगे। तो ये आपने 4-5 पॉइंट्स अपना लर्न करके रखने हैं कि किससे रिलेटेड आ सकता है स्टार्टअप इंडिया। तो आज हमने जो किया वो था स्मॉल स्केल और उनके मेन रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। प्रॉब्लम्स मैंने पहले ही बता दिए, वो टॉपिक कट चुका है, ठीक है। तो वो टॉपिक वैसे बताया थोड़ा सा कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स भी आती है इनको, पर प्रॉब्लम्स है नहीं।
क्लियर आज का टॉपिक? चलिए फिर ओके Yes, ma'am. ओके, बाय बाय। Bye, ma'am.